बोल मराठी नाही तुला नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल नहीं आता का नाही येत? नहीं तू आता। तो ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो मुझे बताओ मुझे क्या बोलो तो शिट मराठी क्यों जरूरी थोड़ी ना? क्यों जरूरी मतलब नहीं आते बोलने के लिए तो कहा नहीं आता अरे नहीं आता भाई नहीं आता मराठी क्या नहीं आता है ना हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ कान फट इथंच बसणार प्रत्येक राज्याची एक राजभाषा आहे त्या राजभाषेचा सन्मान हा प्रत्येक राज्यामध्ये राखला गेला पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये मराठीचा मान हा राखला गेलाच पाहिजे प्रत्येक वास्तवामध्ये दो 2024 में 2635 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2024 में 1,14,113 रेप केसेस देखने को मिले। 2024 के शुरुआत के 8 महीनों में 224 रेप केस सामने आए, जिसमें से 81 लड़कियों की एट द स्पॉट हत्या कर दी गई और 113 ने इनजस्टिस और सामाजिक कलंक के चलते सुसाइड कर लिया। 21,000 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर ली 2024 में। 40 से ज्यादा बीजेपी लीडर्स पर रेप के एलिगेशंस देखने को मिले, जिसमें से कुछ कन्विक्टेड हुए और कुछ पर एलिगेशंस लगे। अब ये प्रॉब्लम्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम सुन के आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, खास करके उन लोगों द्वारा, उन संगठनों द्वारा जो ये दावा करते हैं कि वो देश का भला चाहते हैं या फिर वो एक रिलीजन के नाम पर बनाया गया संगठन हो। आज कंट्री जॉब क्राइसिस, क्राइम, करप्शन, इनजस्टिस बिगड़ती हवा से सफर कर रहा है। इस बीच देश के अंदर एक ऐसा वायरस घुस चुका है जो देश की बिखरी हुई एकता को तोड़ने, नफरत, दंगे और मारपीट को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और वो वायरस है भाषा को बचाने का वायरस। अब भाषा का संरक्षण करना कोई बुरी बात नहीं है, पर भाषा के नाम पर ये जो चीजें आजकल हो रही हैं ये बहुत ज्यादा बेबुनियादी हैं और इस भाषा के वायरस से ग्रसित लोग सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं आज की तारीख में कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो आज का वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसने किसको मराठी ना बोलने पर या कन्नड़ ना बोलने पर पीट दिया, बल्कि वीडियो इस बारे में है कि आखिर ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। अगर आपको इस मैटर का रूट कॉज जानने में सच में इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे इस भाषा के पीछे चल रहे विवाद का मास्टरमाइंड कौन है। पहले एक बार देख लीजिए कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है और ये वायरस कितना ज्यादा फैल चुका है। महाराष्ट्र बैंक ऑफ नलावला में एमएनएस पार्टी के कुछ वर्कर्स घुसे और ये बात रखी कि मराठी को डेली ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाना चाहिए और मराठी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना होगा। इस पर बैंक के एक एम्प्लॉय ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि ऐसे तो ट्रांजैक्शंस मुश्किल हो जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, पर उसके इतना बोलते ही उसको कई सारे थप्पड़ लगातार पड़े। ऐका ना कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? बैंक में घुसकर एक एम्प्लॉय को इस तरह से हैरेस किया गया पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। एमएनएस पार्टी के लीडर महेंद्र भानुशाली ने हर बैंक को एक चेतावनी दी और एक गुलाब का फूल और एक ईंट दी और ये देते हुए कहा कि मराठी को जल्द से जल्द आपको अपने बैंक के रूटीन में लाना होगा, अदरवाइज गुलाब के साथ ईंट देने का मतलब हम सबको पता है। और अगर आपको उनका ये बयान धमकी नहीं लगता तो एक बार आप उनका ये बयान अपने कानों से खुद सुन लीजिए। तो एक वार्निंग दिए आने वाले कुछ दिनों में सभी बैंकों में, सिर्फ यस बैंक को वो इशारा नहीं, जितनी बैंकें हैं महाराष्ट्र के अंदर उन सभी ने मराठी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। नहीं तो आज उनको मैंने एक गुलाब का फूल दिया है वो आज के लिए, और एक उनको पत्थर दिया है उसके ऊपर म न से लिखा, उनको बोला आपके टेबल पे रखना कि आने वाले वक्त में आप उसको रोज देखते रहे और आपको याद आता रहे कि ये मराठी भाषा हमको जल्दी जल्दी करनी है। ये देखिए ये यस बैंक है, इसमें कहां पर भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर सब आपको हिंदी दिखेगा। क्या करने का इसका, इसको फाड़ना पड़ेगा ना। अगर आज हम फाड़ रहे, ऐसे पुलिस ने भी हमको बोला है कि आप ज्यादा कुछ करना नहीं तो आज ही उनको चमत्कार दिखा देते थे, लेकिन साकीनगर पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस का मान रखना हमारी जवाबदारी है। अगर आने वाले वक्त में इन बैंकों ने नहीं किया तो फिर हम किसी का मान सम्मान नहीं रखेंगे, हम सिर्फ मराठी भाषा के लिए लड़ेंगे और उसके बाद जो होगा वो हमें स्वीकार है।
ओवरऑल ये सिर्फ महाराष्ट्र में या तो शुभकामनाएं देने आते हैं या फिर वोट मांगने या फिर इस तरह की धमकी देने। वहां पर चल रही एक्चुअल प्रॉब्लम से कोई खास लेना देना नहीं है। वहां की गवर्नमेंट मराठी को बढ़ावा देने के लिए, मराठी को मैंडेट करने के लिए कई सारे ऑर्डर पास कर चुकी है। उसके बाद एमएनएस पार्टी को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो जाकर लोगों को इसके लिए हरेस करें, जबरदस्ती करें। अगर कानून सरकार लाई है तो उसका पालन भी सरकार ही करवाएगी। पर खुले तौर पर लगातार धमकियां दी गई, लोगों से पकड़ के माफियां मंगवाई गई, पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। एयरटेल में काम करने वाली लड़की को मराठी न बोलने पर हैरेस किया गया। 2 लोगों ने डोमिनोज से पिज्जा मंगवाकर डिलीवरी बॉय के साथ ही शुरू कर दिया कि मराठी बोल। अब उस बेचारे को मराठी बोलना आती नहीं तो ऑब्वियस सी बात है उसने मना कर दिया। बहसबाजी करते हुए दोनों लोगों ने एक दूसरे के वीडियोस निकालना चालू कर दिए। उसके बाद उन लोगों ने इस लड़के की कंप्लेंट एमएनएस पार्टी के वर्कर्स से कर दी और उसके बाद उस लड़के से वीडियो के सामने माफी मंगवाई गई। वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ये सवाल नहीं उठाया गया कि आखिर किसको किसने अधिकार दिया है किसी भी व्यक्ति से माफी मंगवाने का। लोग कर रहे वायरल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम बहुत अच्छी है भाई। नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है। क्यों मैम ने मेरे को, क्यों मैम ने मेरे को महाराष्ट्र। और जो तुम लोग गलत फहमी कर रहे हो कपल्स नहीं हो, माँ बेटे, प्लीज ऐसा वीडियो वायरल मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। हमें मराठी बोलूंगा भी और सीखूंगा भी, हमें मराठी बोलूंगा भी और सीखूंगा भी। ओवरऑल वहां की पुलिस इसको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तो इतने सारे वीडियो सर्कुलेट नहीं होते। लोगों के अंदर नफरत का एक ऐसा बीज बोया जा रहा है कि एक आदमी ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक औरत को पीटा। 9 महीने का बच्चा थामी हुई एक औरत को पीटा, अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उस औरत को पीटा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोग लैंग्वेज को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योर कब से हो गई? जो चीज इतने सालों में देखने को नहीं मिली वो अचानक से इतनी ज्यादा तेजी से कैसे देखने को मिल रही है? आखिर इसके पीछे की जड़ क्या है? ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये भाषा बचाने का एक तरीका है या फिर राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 1960 से, जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र एक मराठी भाषी राज्य बन जाता है। उस वक्त वहां की कुल आबादी 3,95,53,718 के आसपास बताई जाती है। आज की तारीख में महाराष्ट्र की कुल आबादी 13 करोड़ प्लस हो चुकी है, जिसमें पूरे देश के लोग आज शामिल हैं। महाराष्ट्र में हर साल लाखों लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं, कई सारे वहां पर नौकरी के पर्पज से जाते हैं और कई सारे वहां पर हमेशा के लिए बस जाते हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र में पूरे देश के कोने कोने से जाकर लोग आज की तारीख में बसे हुए हैं। दोस्तों, जो लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं उनके लिए मराठी सिर्फ एक बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक गर्व है, उनकी पहचान है, उनकी माँ है, उनकी आत्मा है। पर महाराष्ट्र की स्थापना से लेकर आज तक जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश ने अपने पांव पसारे हैं, इस वजह से मराठी भाषियों के अंदर अपनी पहचान और अपनी भाषा को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और इसके लिए पिछले 5 सालों में उठाए गए कुछ कदम भी जिम्मेदार हैं, जिन कदमों को इसलिए उठाया गया था ताकि इनकी ये इनसिक्योरिटी को कम किया जा सके, मराठी का संरक्षण किया जा सके। पर उन उठाए गए कदमों की वजह से आज इन लोगों का ये डर ट्रिगर हो चुका है। जैसे दिसंबर 2020 में मराठी कंपल्सरी टीचिंग एक्ट, जिसमें 12th तक मराठी को सीखना मैंडेटरी किया जाता है। उसके बाद नवंबर 2022 में मराठी को सिविल ऑफिस में मैंडेटरी करवाया जाता है। 14 मार्च 2024 स्टेट मराठी पॉलिसी को अप्रूव किया जाता है। 15 सितंबर 2024 को मराठी को हर स्कूल में कोर सब्जेक्ट के रूप में अप्रूव किया जाता है। 3 फरवरी 2025 में मराठी भाषा को गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मराठी भाषा को मैंडेटरी करवाया जाता है। मैंडेटरी करवाते समय ये एक्सेप्शन भी रखा जाता है कि फॉरेनर्स और नॉन मराठी लोगों से उसी भाषा में बात की जाए जो भाषा सुगम हो, जिससे बातचीत आसान हो सके। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती करने की बात नहीं कही गई थी। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी मराठी स्पीकर्स की है। इसके बावजूद 17 अप्रैल 2025 को हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए भारी विरोध किया जाता है। एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे जी ये बयान देते हैं कि आई एम हिंदू, नॉट हिंदी। After then, the government clearly said that Hindi is no longer compulsory in Maharashtra. पर क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए मराठी उनकी मातृभाषा है, उनका सम्मान है, उनका गर्व है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है अपनी राजनीति की ठंडी रोटियों को सेकने का।
और कुछ ऐसा ही होता है। 21 दिसंबर 2024 को खबर सामने आती है कि मुंबई के पास कल्याण में मौजूद एक मराठी परिवार को अखिलेश शुक्ला द्वारा असॉल्ट किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, मारपीट की जाती है। अखिलेश ये दावा करते हैं कि उनकी जान पहचान सीएमओ तक यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक है। इस पर वहां की अपोजिशन भारी विरोध करती है और मराठी लोगों के लिए न्याय की मांग करती है और ये सवाल उठाती है कि आखिर कब तक मराठी लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। तब देवेंद्र फडणवीस जी ये बयान देते हैं कि महाराष्ट्र मराठियों का है, ना कि किसी और का। और इस तरह का हादसा मराठी लोगों की इनसिक्योरिटी की आग को बढ़ावा देने का काम कर देता है। 30 मार्च 2025 को एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे जी मी मराठी करके एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर क्लियरली ये वार्निंग देते हैं कि जो मराठी बोलने से इनकार करे उसके बिना शर्माए तमाचे मारो। ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कान फट इथंच बसणार। प्रत्येक राज्याची एक राजभाषा आहे, त्या राजभाषेचा सन्मान हा प्रत्येक राज्यामध्ये राखला गेला पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये मराठीचा मान हा राखला गेलाच पाहिजे प्रत्येक आस्थापनेत। ये स्टेटमेंट न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि डेंजरस भी है और कुछ ऐसा ही होता है। लगातार वीडियोस पर वीडियोस सामने आते गए और जो लोग एमएनएस पार्टी को नहीं जानते थे पूरे कंट्री में वो भी अब जान गए। एमएनएस पार्टी का पॉलिटिकल रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि 2009 में 13 सीट्स थी, 2014 में 1 सीट थी और 2019 में भी 1 सीट थी और 2024 में 0 सीट्स थी। इनको टोटल वोट का सिर्फ 1.8% ही मिल सका। सीधे तौर पर एमएनएस विधानसभा में अगर बहुमत पाती तो राज ठाकरे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बन सकते थे या फिर उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते थे, जो कि एक बड़ी बात है। तो ओवरऑल भाषा बचाने का तो नहीं पता, पर पार्टी का भविष्य उजागर करने का ये एक एमएनएस पार्टी का बढ़िया इनिशिएट है। मराठी वोटर को अट्रैक्ट करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। 1 अप्रैल 2025 गुड़ी पड़वा के दिन राज ठाकरे जी ये बयान देते हैं कि जो मराठी ना बोले उसके तमाचा मारो। 3 अप्रैल 2025 को देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि मराठी भाषा का पालन हो ये तो अच्छी बात है, पर कोई भी उसके लिए कानून तोड़े तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर सर कानूनी कार्रवाई हो कहां रही है? कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। सीएम के स्टेटमेंट से ज्यादा एक रैंडम पार्टी के लीडर की बात को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक सर्कुलर जीआर इशू करते हैं हिंदी को 3rd लैंग्वेज बनाने के लिए, पर इसका भी भारी विरोध देखने को मिलता है। 19 अप्रैल को शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे हिंदी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी बट वाई हिंदी मैंडेटरी। देन 21 अप्रैल 2025 को देवेंद्र फडणवीस जी प्रेस मीट में ये कहते हैं कि ओनली मराठी विल बी कंपलसरी एंड डिनाइंग एनी हिंदी इम्पोजिशन। 22 अप्रैल 2025 को एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे ये अनाउंस करते हैं कि हिंदी विल नॉट बी मैंडेटरी 1st to 5th। उसके बाद अप्रैल महीने में कई सारे वीडियो सामने आते हैं एमएनएस पार्टी के, जहां पर वो लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं मराठी बोलने के लिए। कॉमन लोगों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया लोगों को हैरेस करने का और लोगों ने ऐसा ही कुछ किया। पहले लोगों को मराठी बोलने के लिए फोर्स किया और जब लोगों ने अपना स्टैंड लिया, लोगों को बताया कि हमें आती ही नहीं है मराठी बोलना, इतना सुनने के बाद उनकी कंप्लेंट एमएनएस पार्टी के वर्कर्स से कर दी। वर्कर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों से माफी मंगवाई, लगातार माफी मंगवाई, लगातार कई सारे वीडियो सामने आए, तमाचे भी मारे गए, खुलकर गुंडागर्दी की गई, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब बात यह है कि ये जो बीज बोया गया है नफरत का लोगों के अंदर, इसके पीछे कल को मराठी बोलने के लिए कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारे, उस पर दूसरा व्यक्ति जवाब में एक थप्पड़ मार दे और लड़ाई बढ़ जाए, सोचो किसी की जान चली जाए, कोई घायल हो जाए, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एमएनएस पार्टी के वो वर्कर्स जो लोगों को सपोर्ट करते हैं हैरेसमेंट करने के लिए? एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, वहां के सीएम देवेंद्र फडणवीस इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर वहां का प्रशासन जो सो रहा है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा? और अगर इनमें से कोई नहीं तो आखिर कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? कोई धमकी दे रहा है, कोई पीट रहा है, उस पर देवेंद्र फडणवीस जी जुमला दे रहे हैं कि मराठी तो बोली जानी चाहिए, पर कानून तोड़े तो कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। पर कानूनी कार्रवाई होगी कब? क्या इतने वीडियो काफी नहीं है कार्रवाई करने के लिए, या फिर जब किसी की जान चली जाएगी तब ही कार्यवाही करी जाएगी? वीडियो खत्म होने को आया है, इससे पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कर दूं, सो दैट कि अगर आप में से कोई भी मुझे मिसअंडरस्टैंड किया हो, मेरे किसी भी बात को अंडरस्टैंड किया हो, उसको बुरी लग गई हो, तो एंड में मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूं कि मेरा बोलने का मतलब था क्या।
फर्स्ट थिंग दैट आई रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, नो मैटर इट इज मराठी और हिंदी, एनी लैंग्वेज, आई रेस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, एवरी कल्चर, एवरी रिलीजन। मेरा किसी भी धर्म, जाति, भाषा को ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। दूसरी बात, आई रियली रेस्पेक्ट छत्रपति संभाजी महाराज एंड छत्रपति शिवाजी महाराज, और अगर आप उनको अपना आइडल मानते हैं तो इस तरह की हरकतें ना करें। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने भी एकता को बढ़ावा दिया है, इस तरह की चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। ओवरऑल मराठी को प्राथमिकता बनाना 100% सही है, पर ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, अपने से कमजोरों पर गुंडागर्दी की जा रही है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। With all due respect, Raj Thackeray sir and Devendra Fadnavis sir and Maharashtra police, please stop this. There are many problems that should be addressed that need your attention. Do not let your country be the part of a joke. टेक केयर ऑफ अवर कंट्री नीड्स अस। दोस्तों, ये इस कहानी का पार्ट 1 है। अभी इस भाषा के विवाद का दूसरा पार्ट बाकी है, जहां पर हम कर्नाटक में चल रहे भाषा के विवाद पर चर्चा करेंगे, उसके कारणों को समझेंगे और जानेंगे। मैं उस पर भी जल्द ही आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, इस शांति की अपील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।